ये फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर क्वेश्चन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 602 के फाइनल टर्म के सॉल्व पेपर के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स के लिए। इसमें सबसे पहले कि वाई बिजनेस प्लान इज प्रिपेयर्ड, क्यों बिजनेस प्लान को प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। सो ड्रीम होता है एक एंटरप्रेन्योर का कि वो कन्वर्ट करें उसके ड्रीम को, यानी कि जो भी बिजनेस आइडिया है प्रैक्टिस के अंदर, और बिजनेस प्लान जो है वो प्रिपेयर किया जाता है ताकि ट्रांसफॉर्म किया जाए बिजनेस आइडिया प्रैक्टिकल बिजनेस के अंदर। सो असल मकसद इसका ये है कि जो भी बिजनेस आइडिया है उसको प्रैक्टिकली बिजनेस के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जाए। आइडिया लोगों के पास आते हैं लेकिन अगर वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते तो आइडियाज जो है वो उनका फायदा नहीं हो पाता, उससे फायदा नहीं उठा पाते। सो आइडियाज को प्रैक्टिकली बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है बिजनेस प्लान की। सो फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस आइडिया ये है कि आप ओपन करेंगे एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप या फिर सेटअप करेंगे एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी डिजिटल मार्केट सर्विसेज के लिए। सो इन दोनों केसेस के अंदर आपको जरूरत पड़ेगी कि एक रिटर्न बिजनेस प्लान और लिखा हुआ हो बाकायदा, जो कि कन्वर्ट करे आपकी थॉट्स फिजिकल बिजनेसेस के अंदर। सो उसमें आप तमाम चीज़ें लिखेंगे। आप दोनों में से जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं तो उसमें से आप तमाम चीज़ें लिखेंगे कि आपको किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी और कितना आपका बजट होगा और आपके पास कहाँ से जो है वो उसको आप फाइनेंस करेंगे आप। तो ये तमाम चीज़ें लिखी जाएंगी। उसके बाद ये कि NABC स्टैंड्स फॉर, अब NABC जो है एक एब्रीविएशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है वो है नीड, अप्रोच, बेनिफिट्स एंड कंपटीशन। सो ये है फुल फॉर्म। उसके बाद ये कि ब्लू ओशन वर्सेस रेड ओशन स्ट्रेटजी। सो मार्केट जो है वो एक ओशन है और ओशन जो है वो डिवाइड किया जाता है पार्ट्स के अंदर। एक जिसमें ज़्यादा शार्क है यानी कि हाई कंपटीशन है और लिमिटेड कैपेसिटी है, और दूसरा जो है लेस कंपटीशन है और सर्वाइवल जो है वो उतना डिफिकल्ट नहीं है। सो अर्लियर इज कंसिडर्स एज रेड ओशन। सो रेड ओशन ऐसा है जिसमें ज़्यादा शार्क है यानी कि ज़्यादा कंपटीशन है, और लेटर वन जो है कंसिडर किया जाता है ब्लू ओशन, जहाँ पे जारी बात है कम कंपटीशन होता है और सर्वाइवल भी जारी बात है डिफिकल्ट नहीं होता। सो रेड ओशन स्ट्रेटजी के अंदर कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पीट करना होता है एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर और उन्हें बीट करना होता है कंपटीशन और एक्सप्लॉइट करना होता है एग्जिस्टिंग डिमांड। उसके बाद ये डिस्क्राइब BCG मैट्रिक्स, BCG मैट्रिक्स को डिस्क्राइब करें। सो BCG मैट्रिक्स को डेवलप किया था बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने और ये कहलाया जाता है ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। ये स्ट्रेटेजिक टूल जो है वो हेल्प कर सकता है एंटरप्रेन्योर को डिसाइड करने में कि किस प्रोडक्ट या मार्केट के अंदर उनका जो है वो बेस्ट स्कोप है बिजनेस ग्रोथ के लिए। और BCG मैट्रिक्स के अंदर एक जो है वो बिजनेस पर्सन असेस करता है कि कितना जो मार्केट ग्रोथ रेट है और मार्केट रिलेटिव मार्केट शेयर है। सो चार चीज़ें होती हैं जिस तरह उन कैटेगरीज के अंदर, चार कैटेगरीज में प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता, सॉरी डिवाइड किया जाता है। एक स्टार होता है जहाँ पर कंपनी की जो है वो एक मोनोपोलिस्टिक टाइप सिचुएशन होती है, मार्केट में जनरेट करती है बहुत सा रेवेन्यू, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जाता है ज़्यादा और इन्वेस्टर जो है वो ऑफन नीड, उनको ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की मेंटेन करें वो इस पोजीशन को, जबकि प्रोडक्ट जो है वो रहती है मार्केट के अंदर मार्केट लीडर इस स्टेज के ऊपर। क्वेश्चन मार्क होता है जहाँ पे प्रोडक्ट की लो मार्केट शेयर है लेकिन ग्रोथ रेट वहाँ बहुत हाई होता है, और मोर इन्वेस्टमेंट जो है एडवर्टाइजमेंट में मार्केटिंग में ज़रूरी होती है ताकि फर्दर पेनिट्रेट किया जाए, इंक्रीज किया जाए मार्केट शेयर। कैश काउ का मतलब ये होता है प्रोडक्ट का रिलेटिव मार्केट शेयर तो बहुत हाई होता है लेकिन ग्रोथ नहीं होती, और ये जो है प्रोडक्ट जनरेट करती है एनफ रेवेन्यू और एंड नॉट मच इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। सो इसी वजह से खिलाया जाता है ये कैश काउ। डॉग कैटेगरी में अब ना तो कोई ग्रोथ होती है ना कोई मार्केट शेयर होता है। अब इस स्टेज के ऊपर बिजनेस जो होते हैं प्रोडक्ट है वो ये हार्डली इवन जो है वो ब्रेक इवन जो है वो पूरा करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को। एंड इफ इट इज दी वन प्रोडक्ट बिजनेस, अगर एक ही प्रोडक्ट का बिजनेस है और वहाँ ये सूरत हाल आ गई है कि प्रोडक्ट जो है वो डॉग के अंदर फॉल करती है, सो बिजनेस जो है वो क्लोजर भी हो जाते हैं, बंद भी हो जाते हैं। सो हाउएवर जबकि ऑप्शंस जैसे कि प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करना या चेंज करना, ये जो है इससे ज़ाहिर बात है फ़र्क पड़ता है। सो ये टूल जो है हेल्प करता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में। उसके बाद ये डिस्क्राइब करें क्रेजी कार्ड प्रिंसिपल। सो जबकि कॉजेशन तो रिलाई करता है डिटेल्ड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के ऊपर, सो अफेक्चुएशन फोकस करता है को क्रिएशन और पार्टनरशिप के ऊपर, और क्रेजी कार्ड प्रिंसिपल फोकस करता है बिल्डिंग करने के ऊपर पार्टनरशिप इंस्टेड के बीट किया जाए कंपटीशन। सो जो इफेक्चुअल एंटरप्रेन्योर्स है स्टार्ट करते हैं उनके बिजनेस को बगैर एक प्री डिटरमाइंड टारगेट मार्केट के, और डिटेल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जो बन जाता है लेस यूजफुल उनके लिए।
क्योंकि उनके पास नहीं होता एक आइडिया के कौन होगा उनका कॉम्पिटिटर स्टेट के, वो लेते हैं उनकी प्रोडक्ट को नियरेस्ट पॉसिबल पोटेंशियल तक, और कुछ जो इंडिविजुअल या फर्म जो कि वो इंटरेक्ट करते हैं कमिटमेंट के साथ एंटरप्रेन्योर्स से, इन्वेस्ट करते हुए उनके जो मीन्स हैं या रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, यानी कि टाइम भी जारी बात है, रिसोर्स है, एफर्ट्स भी और मनी भी। सो ये प्रिंसिपल जो है वो पार्टनरशिप प्रिंसिपल या फिर जो क्रेजी कार्ड प्रिंसिपल है मर्ज करता है बेस्ट विद अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल से, ताकि लेकर आए एंटरप्रेन्योर्स की प्रोडक्ट मार्केट में और बहुत ही कम एक्सपेंडिचर के साथ। सो इनिशियल स्टेजेस के अंदर वेंचर डेवलपमेंट की ये जो पार्टनरशिप होती है सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, हेल्प करता है रिड्यूस करने में अनसर्टेनिटी और जो फेयर ऑफ फेलियर है। लास्टली ये कि सिंस इन द बिगनिंग के अंदर एंटरप्रेन्योर जो है वो नहीं जानता कि कौन सी मार्केट को सर्व किया जाए। सो ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर और नेटवर्क होते हैं काफ़ी हद तक जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी मार्केट या मार्केट जो है एंटरप्रेन्योर जो है वो टारगेट करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।